तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में फाइनली इसमें एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। वाई आई एम सेइंग फाइनली, बिकॉज एक महीने की बात कर ले तो शेयर ऊपरी लेवल से कितना ज़्यादा करेक्ट हो गया था। शेयर पहुंच गया था अप्रॉक्स 185 के अराउंड। वहां से फिर हमें एक अच्छा आज रिवर्सल देखने को मिल रहा है फाइनली। 6 महीने की बात करें तो 31% तक क्रैश कर चुका है। एक साल की बात करें तो 27% तक अपने ऊपरी लेवल से गिर चुका है। ऊपरी लेवल में ये कम से कम 300 के करीब 280 के करीब पहुंच गया था। वहां से फिर हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे फिर 285 के करीब पहुंचा। वहां से फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है शेयर में। और वही 5 साल की बात करें, देखो 2024 के एंड तक ये लिस्टिंग हुआ था। ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है लिस्टिंग होते हुए, लेकिन जैसे लिस्टिंग हुआ था एक बढ़िया जंप दिया, 300 के करीब पहुंच गया था। 300 एंड समथिंग या 314 के करीब या 319 उसी के करीब था। वहां से फिर जो गिरना स्टार्ट हुआ, शेयर पहुंच गया था टू 195 के अराउंड एंड शेयर फिर से चढ़ा, फिर से उसी लेवल्स में आ गया। तो समझ लो आप पूरी साल मतलब इन्होंने यही किया है। ठीक है, आई थिंक अराउंड 2024 के लास्ट तक हुआ था, आई थिंक नवंबर दिसंबर जितना मेरे को याद है। उसके बाद पूरा साल शेयर यही करता रह गया। ठीक है, ये अप्स एंड जंप्स यही करते रह गया। अब जाके फाइनली हमें अच्छा एक रिवर्सल फाइनली आज देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है या फिर से हमें गिरावट देखने को वाला है? थोड़ा फंडामेंटल्स को समझेंगे, क्या न्यूज़ बेसिस है, कुछ न्यूज़ वगैरह है। तो ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो, ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है जिसके कारण हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब ये रिवर्सल कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, अब ये 200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब द मेन थिंग है इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अब फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे कंपनी के, तो आउट से कि देखो, अगर आप फंडामेंटल्स पे जाओगे कंपनी के, तो छोटी कंपनी है एंड कंपनी अगर देखो तो काम जो कंपनी करती है दैट इज़ लाइक जेम एंड द लाइक फ्यूचर के लिए तो मैं बोलूँगा दिस इज द जेम। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज कंपनी काम करती है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, WWTPs एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एंटिटीज़। इनके लिए ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स बनाती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को ये मेंटेनेंस करती है, ऑपरेशन करती है, कंस्ट्रक्शन भी करती है, डिज़ाइन करती है। तो दिस इज काइंड ऑफ जेम फॉर द लॉन्गर रन के लिए। ठीक है, अब जो कंपनी का अगर आप कुछ फंडामेंटल्स पे जाए तो मार्केट कैप देखो, एक छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है। 3000 का मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है। स्टॉक का पी 16 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 18 के अराउंड आ चुका है। तो अंडर वैल्यूशन में देखने को मिल रहा है। ROE कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है, ROE 27.4 का है, ROC 31.47 का है। डेप्थ जो है हमें वो 295 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। डेप्थ टू इक्विटी 0.26 का देखने को मिल रहा है। तो आई वुड नॉट से कि बहुत कुछ ज़्यादा डेप्थ है, बट अगर आप देखोगे तो 963 करोड़ के अराउंड इनका रिजर्व्स है। और अगर आप डेप्थ भी देखोगे तो स्लाइटली हमें इंक्रीजिंग पेस पे देखने को मिलेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। ओके, अब जाके सेप्टेम्बर में 295 करोड़ का इनका डेप्थ देखने को मिल रहा है। तो आई वुड से कि देखो डेप्थ उतना ज़्यादा कोई बड़ा डेप्थ है नहीं कंपनी के ऊपर। 0.26 के अंदर है, 0.5 के अंदर है, दैट इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे आए तो वो डबल डिजिट पे देखने को मिल रहा है। 25% का प्रॉफिट गुड, 45% का ग्रेट नंबर्स, पीजी रेशियो 0.23, पिटर स्कोर 4 के अराउंड देखने को मिल रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आए तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह हुआ नहीं है। जैसे कुछ भी अनाउंसमेंट होता है, रिजल्ट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स हियर। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो सेल्स में देखोगे 213 करोड़ से इंक्रीज होकर 227 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ से 65 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन 26% से 29%। नेट प्रॉफिट में आओगे तो 36% से 50 करोड़। कंपनी की अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड फॉर द लास्ट कुछ ईयर्स से कंपनी का अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर द स्मॉलर कंपनी। स्मॉल कंपनी है बट प्रॉफिट आप इनके ध्यान दो, प्रॉफिट काफी कंसिस्टेंटली इनका अपवर्ड मूव पे है। दैट इज अ ग्रेट नंबर्स हियर। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी आओगे तो 70% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, यानी कि जो मेजोरिटी स्टेक है वो अभी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही होल्ड करते हैं। एफआईएस और डीआईएस का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एफआईएस और डीआईएस उतना बड़ा स्टेक लेके नहीं बैठे हैं। एफआईएस को देखोगे तो 0.40 बहुत ही मिनिमल स्टेक। डीआईएस के पास आधा की बात करें तो 1% का स्टेक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप डीआईएस को देखोगे तो काफ़ी इन्होंने ज़्यादा सेलिंग कर दी है, बट पब्लिक के पास यहाँ अगर देखोगे तो 28% का स्टेक देखेंगे। सो दैट इज ए नेगेटिव हियर। व्हाट इज अ नेगेटिव हियर, एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा कन्विक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा कंपनी के ऊपर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंपनीज भागना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये पूरा जो सेक्टर है ना, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वॉटेक, वॉबेक, आयन एक्सचेंज, इन्फ्रो, डेंटा, ये सारी कंपनीज ऐसी हो गई कि ये थोड़ा सा डाउन आते हुए हमें देखने को मिल रही है। उतना बड़ा मूव्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे और एक मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज द ईएमएस कंपनी, वो वाली जो
EMS एक कंपनी का नाम है, ठीक है। वो कंपनी भी थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिल रही है, वाटेक वापेक हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज है जो काम करती है दिस काइंड ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वेस्ट वाटर थिंग्स के ऊपर, उस पर उतना बड़ा अभी तक हमें जंप्स देखने को नहीं मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि जंप्स खत्म हो गया ना, ऐसा कुछ मत सोचो। कंपनी पे जैसे ही ये हमें अच्छे अपडेट्स देखने को मिलेंगे कंपनी की तरफ से, रिजल्ट्स वगैरह, तो वो एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है इस बार के लिए। कंपनी के रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपने बहुत ही निचले लेवल पे खरीद के रखा है इसको, ठीक है। अब ऑब्वियसली इससे निचले लेवल तो आपने गए नहीं होंगे, बट अगर आपने इस लेवल पे फ्रेश एंट्री करनी है तो देखो, आउट से कि देखो रिजल्ट्स का वेट कर लो, रिजल्ट्स का आने दो, रिजल्ट्स आते ही आप अपना डिसीजंस ले सकते हो। बट आपका अगर लॉन्ग टर्म विजन है एंड यू आर फुल्ली लाइक इनटू दिस सेक्टरल थिंग इन द सेंस ऑफ लाइक दैट वेस्ट वाटर थिंग्स एंड ऑल, तो उस पर अगर आप पूरा बुलिश हो उस टाइम के पॉल्यूशन को देख के एंड ऑल दैट, तो आप इस पर फ्रेश एंट्री इस लेवल्स पे ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो कि पहले भी हमें देख चुके हैं एक बार 190 190 85, यहाँ से हमें अच्छा रिवर्सल हर बार देखने को मिल रहा है। पहले भी एक बार देख चुके हैं, इस बार भी अगर अच्छा रिवर्सल हमें स्लाइट मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये रिवर्सल अगर कंटिन्यू हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर कंटिन्यू नहीं भी होता है, वहाँ से गिरावट आता है तो 25% अपना डिप्लॉय करना, वहाँ से अगर गिरावट होता है देन अगेन 25%। तो एज ये अपना स्ट्रेटेजी अपना सकते हो फॉर द फ्रेश एंट्रीज के लिए, फ्रेश बायर्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो कि आपने खरीद लिया ऊपरी लेवल पे, या फिर आपको अपने इस लेवल से भी खरीद के रखा है, तो आउट से कि देखो शेयर बढ़िया है, नो डाउट इन दिस, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, ऑर्डर बुक बढ़िया है। बस हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाने पड़ेंगे ये पूरा सेक्टरल थिंग में। तो पूरा सेक्टर भागने के लिए रेडी हो रहा है, और इन द नेक्स्ट 5 years दिस काइंड ऑफ शेयर्स विल बी लाइक जेम, ठीक है। दैट्स वॉट आई बिलीव हियर। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्चेस एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।